अब राजिदा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जमीनी जनता ने ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? चुनाव चोरी की हो रही है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने की, या नेताओं की शोभा यात्रा और रोड शो की? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि बिहार में अभी सबसे ज्यादा जो मुद्दा है वो कौन सा गरमाया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों जो बातें हैं, वोट चोरी की भी बातें और इसके बाद वोटर लिस्ट, दोनों की बातों को विपक्ष जो है लगातार उठा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा है कि तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की बात करते हुए नहीं बता रहा है, लगातार ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिन लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कटा है उसको कैसे जुड़वाएं। तो वो लोगों के बीच में भी लगातार जो है अपना ये भी पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे जिन भी लोगों का नाम कटा है वोटर लिस्ट से, उनको जुड़वाने में महागठबंधन जो है वो अपना सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम कट रहा है, तो आम आदमी से सीधा सीधा सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर वोटर लिस्ट से उसका नाम क्यों कट रहा है, तो जो सीधे तौर पे आम आदमी को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर महागठबंधन इसे सही तरीके से उठा रहा है तो ये या तो जनता के लिए बहुत बहुत फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि जनता जो है इससे अपने आप को कनेक्ट कर रही है, वोट के अधिकार को समझ रही है। साथ ही आज हम आपको बता दें कि आज जो है, माफी चाहूंगी, आज जो है इनकी मौजूदगी दरभंगा में यानी कि मिथिलांचल में, और गाड़ी का काफिला जो है वो मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ चुका है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से नेताओं का जमावड़ा जो लगा हुआ है, सारे नेता महागठबंधन में एकजुट हो करके जो रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट अधिकार की बातें बता रहे हैं, वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। साथ ही यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, रेवंत रेड्डी और आज पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जुड़े हैं। तो सारे नेता एक मंच पर है, जो कि जनता को यह भी संदेश दे रहा है कि विपक्ष बिखरा नहीं है, बल्कि साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रहा है। तो इसके बहुत सारे एंगल निकल रहे हैं। एक तो आपका लोगों का वोट चोरी की बातें बताई जा रही है, वहीं दूसरे तरफ वोट चोरी के बाद वोट छोड़ने की भी बातें बताई जा रही हैं लोगों को कि हम उनकी मदद करेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा है कि भाई बहन की जो जोड़ी है वो रोड शो, भीड़ और बड़े बड़े नेताओं की जो मौजूदगी है वो मीडिया में सुर्खियों का कारण बना हुआ है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो हर एंगल से अभी बिहार में जो चर्चा है, जो मुद्दा है वो उठकर सामने आ रहा है। फौजिया जी आर्या, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि तेजस्वी यादव, क्या राहुल के साथ उनकी केमिस्ट्री भीड़ को यंग लीडरशिप का मैसेज दे रही है? बिल्कुल, फौजिया और दो युवा जोड़ी एक साथ नजर आ रही है और धमाल मचाने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि इसको ऐसे देखना होगा कि आप थोड़ा पीछे जाइए। पिछले साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में दो युवाओं की जोड़ी देखने को मिली, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और उसका कमाल देखने को मिला। सीटें बढ़ी, अपने एनडीए को पीछे करते हुए विपक्ष आगे निकला। दोनों युवाओं की जोड़ी ने जनता तक वो चीजें पहुंचाई और ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार दो युवा एक साथ नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी एकजुटता का संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उसका सीधे तौर पर असर भी पड़ेगा युवाओं में भी, आम जनता में भी, और लोगों तक ये चीजें पहुंचाने की कोशिश की। आपके अधिकार की बात करें, आपके हक की बात कर रहे हैं। आज भी जब हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे फौजिया, तब आपने भी देखी होगी कि ट्रैक्टर पर बहुत सारे लोग खड़े थे, लगभग 20 लोग खड़े थे, और जो कह रहे थे कि साहब मैं मर चुका हूँ, मुझे जिंदा कीजिए। तो उनका संदेश था कि मैं जमीन पे जिंदा हूँ, लेकिन वोटर लिस्ट में मुझे मार दिया गया है। तो वो तमाम हक की बातें हो, जनता के हक की लड़ाई हो, वो लड़ते हुए आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नजर आ रही है, और एक के बाद एक नेता जनता के बीच में आ रहे हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि सत्ता पक्ष में बैठी सरकार आपका हक छीन रही है, आपका हक आपसे लिया जा रहा है, और अगर आप इस चीज से वंचित हो जाते हैं तो वो अधिकार आपको नहीं मिल पाएगा जिसके आप हकदार हैं। पहुंचे अब राजिता, राहुल, तेजस्वी और स्टालिन, तीनों नेताओं ने वोटर अधिकारों की आज बात की है, तो लोगों के लिए ये मुद्दा कितना अहम है? और अगर हम रोजमर्रा की दिक्कतों की बात करें तो क्या वो उनसे बड़ा है या सिर्फ एक राजनीतिक नारा है? बिल्कुल फौजिया, देखिए इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि लोगों का मुद्दा जो है वो इनकी राजनीतिक चाल से बड़ा है, क्योंकि ओवरऑल
ये जो मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जितने हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए भी है। साथ ही आप कह सकते हैं कि आने वाले बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी है। लेकिन ये कहना अभी जिस प्रकार से रैलियां निकल रही है, जिस प्रकार से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी वोट अधिकार यात्रा के लिए लड़ रहे हैं, जो ये यात्रा निकाले हैं, लोगों के हक के वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ में आपसे कहीं स्टालिन का जुड़ना और कई तमाम नेताओं का जुड़ना, अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लोग जो है राजनीति के तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल तो जनता को ये बताया जा रहा है कि हम उनके लिए आए हैं, उनके हक के लिए लड़ने आए हैं। अब पहले हम इन दो जोड़ी की बात करेंगे, दो राजकुमार की जोड़ी की बात करेंगे। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों अपने अपने घरानों के राजनीतिक वारिस माने जाते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक परिवार यानी कि लालू यादव के वारिस है, वहीं राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता है। जब ये दोनों एक साथ मंच पर आते हैं तो इसका असर सिर्फ तस्वीरों या सुर्खियों तक सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि लोगों के मन में भी एक संदेश देता हुआ नजर आता है। और आपने आज देखा कि आज जो है तमिलनाडु के सीएम की यहाँ पे मौजूदगी देखी बिहार में इनके साथ में। तो बिहार में अक्सर लोग ये देखते हैं कि विपक्ष आपस में बटा हुआ है, लेकिन राहुल तेजस्वी का एक साथ सड़क पर उतरना और साथ में तमिलनाडु के सीएम, तेलंगाना के सीएम, साथ ही अन्य कई महागठबंधन के विपक्षी नेता का एक साथ मिलकर आना, ये बताता है कि विपक्ष सिर्फ चुनावी समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि मैदान में मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए उतरा है। जनता को ये एकता भरोसा दिला सकती है कि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि बदलाव के लिए भी गंभीर रूप से है। और आप ये भी तो देखिए कि युवा नेता के तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सामने आए हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को विपक्ष का युवा चेहरा माना जाता है। लोग से थक चुके हैं, जो सालों से कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे में यह जोड़ी नई सोच और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जा रहा है और युवाओं को लग सकता है कि अब राजनीति में उनके मुद्दों को लेकर गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इनकी जोड़ी जो है वो बिहार में धमाल मचा रही है, यात्रा के जरिए अपनी बातें कह रहे हैं ये लोग, और साथ ही वोट चोरी के साथ साथ ये अन्य मुद्दे जो युवा को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे रोजगार के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, साथ ही किसान, वृद्धा और महिलाओं के भी मुद्दे ये लोग तेजी से उठाते हुए नजर आए हैं। तो वोट चोरी का जो ये बात बता रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा जो ये निकाल रहे हैं महागठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर, लेकिन ये अन्य मुद्दे को भी काफी गंभीरता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने लगातार रैलियों में देखा है कि उनका जो काफिला है वो रुक रुक कर लोगों से मिल रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है, हर एक युवा वर्ग के साथ। राहुल गांधी, अगर हम आज की बात करें तो राहुल गांधी बड़े ही आराम से, बड़े ही कहते हैं धैर्य पूर्वक तरीके से सबके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सामने आई है कि किस प्रकार से लोगों के साथ रुककर उनका काफिला है जो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं जनता के मन में एक घर करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मन में अपना कर रहे हैं। और तक तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी की धमाल मचा ही रही थी, लेकिन बीच में जिस प्रकार से एक एक करके सारे नेता जुड़े और अब साउथ के जगह से लोगों को उठा कर अगर यहाँ पर लाया जा रहा है बिहार की धरती पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो बिहार में एक गहरा संदेश देते हुए नजर आ रहा है। फौजिया।